नमस्कार। कभी सोचा है कि एक बड़ी कंपनी का काम सिर्फ पैसा कमाना ही है या उससे कुछ ज्यादा? आज हम इसी दिलचस्प सफर को समझने वाले हैं। कैसे व्यापार की दुनिया सिर्फ मुनाफे से आगे बढ़कर समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझने लगी है। तो चलिए अपने पड़ताल इसी सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। क्या एक बिजनेस का मकसद सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाना है? ये सवाल आज के दौर में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं उस पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कि कैसे बिजनेस ने मुनाफे से आगे सोचना शुरू किया। फिर हम सामाजिक जिम्मेदारी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स को समझेंगे। और आखिर में हम देखेंगे कि हमारे देश भारत में इसे लेकर क्या हकीकत है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिजनेस को देखने का नजरिया आखिर बदला कैसे। एक पुराना तरीका था और अब एक बिल्कुल नई हकीकत है। देखिए, पहले सोच बिल्कुल साफ थी। एक कंपनी का एक ही काम है, अपने मालिकों मतलब शेयर होल्डर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा बनाना। समाज से उसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब यह सोच पूरी तरह बदल गई है। आज की दुनिया में एक बिजनेस को मुनाफे के साथ साथ समाज और पर्यावरण की भी फिक्र करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अब यह माना जाता है कि कोई भी बिजनेस समाज से अलग नहीं बल्कि उसी का एक हिस्सा है। अच्छा, अब उस शब्द पर आते हैं जो आजकल हर जगह सुनने को मिलता है, CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन इसका असली मतलब है क्या? चलिए समझते हैं। CSR का मतलब कोई एक बार का दान या चैरिटी नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली जिम्मेदारी है। मतलब एक कंपनी का ये कमिटमेंट है कि वो हमेशा सही तरीके से काम करेगी, देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देगी और अपने कर्मचारियों, उनके परिवारों और आसपास के समाज की जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ समाज सेवा है, इससे कंपनियों को भी सीधा फायदा होता है। सोचिए, उनकी ब्रांड इमेज अच्छी होती है, लोग उनके प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदते हैं, अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग उनके साथ काम करना चाहते हैं, और तो और इन्वेस्टर्स भी उन पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। CSR की नींव में एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है और वो है एथिक्स यानी नैतिकता। आप कह सकते हैं कि ये किसी भी बिजनेस के लिए एक नैतिक कंपस की तरह है जो उसे सही और गलत का रास्ता दिखाता है। बिजनेस एथिक्स का मतलब है वो सिद्धांत और स्टैंडर्ड्स जो ये तय करते हैं कि बिजनेस में क्या करना सही है और क्या गलत। इसका सीधा साधा मकसद ये है कि कंपनी के किसी भी काम से किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचे, न कर्मचारियों को, न समाज को और न ही पर्यावरण को। यहाँ एक छोटा लेकिन बहुत ज़रूरी फर्क समझना होगा। सोचिए, एक कंपनी कहती है हमारा मकसद सबसे अच्छी कारें बनाना है। ये हुई उस अकेली कंपनी की बिजनेस फिलॉसफी। लेकिन जब हम ये सवाल पूछते हैं कि क्या सभी कार कंपनियों को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, तो ये फिलॉसफी ऑफ बिजनेस का सवाल है जो सभी के लिए एक नैतिक नियम की बात करता है। तो हमने परिभाषाएं तो समझ लीं, पर सवाल ये है कि कंपनियां इन बड़े बड़े विचारों को असल जिंदगी में लागू कैसे करती हैं। इसके लिए कुछ खास सिद्धांत और फ्रेमवर्क हैं। CSR को लागू करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है CSR थ्योरी, जहां कंपनी अपनी मर्जी से समाज के लिए कुछ अच्छा करती है। दूसरा है स्टेक होल्डर थ्योरी, जो कहती है कि कंपनी को हर उस इंसान का ध्यान रखना है जिस पर उसके काम का असर होता है। और तीसरा है ट्रिपल बॉटम लाइन, जो सफलता को मापने का एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। तो ये हितधारक या स्टेक होल्डर हैं कौन? देखिए, ये कोई भी हो सकता है जिस पर कंपनी के फैसलों का असर पड़ता है। उसके कर्मचारी, ग्राहक, सप्लायर, निवेशक, सरकार और यहां तक कि आम जनता भी। मतलब कंपनी की जिम्मेदारी सिर्फ अपने मालिकों के लिए नहीं, इन सभी के प्रति है। और ये ट्रिपल बॉटम लाइन का आइडिया बहुत ही दिलचस्प है। ये कहता है कि किसी भी कंपनी की असली सफलता सिर्फ उसके मुनाफे यानी प्रॉफिट से नहीं मापी जानी चाहिए, बल्कि ये भी देखना होगा कि वो लोगों यानी पीपल की कितनी भलाई कर रही है और हमारे ग्रह यानी प्लैनेट का कितना ख्याल रख रही है। असली जीत तभी है जब इन तीनों में एक बैलेंस हो। अब सवाल ये उठता है कि आखिर बिजनेस की सोच में इतना बड़ा बदलाव आया क्यों? कंपनियां जो सिर्फ मुनाफा देखती थीं, वो अचानक समाज और पर्यावरण की बातें करने क्यों लगी? क्या वजह थी इसके पीछे? दरअसल इसके पीछे कोई एक वजह नहीं थी, कई चीजें एक साथ हुईं। एक तरफ NGOs और मीडिया ने कंपनियों पर सवाल उठाने शुरू किए, दूसरी तरफ सत्यम जैसे बड़े घोटालों ने लोगों का भरोसा तोड़ दिया। ग्राहक और कर्मचारी अब पहले से ज्यादा जागरूक हो गए थे और वे कंपनियों से एक बेहतर व्यवहार की उम्मीद करने लगे थे। और इस पूरे बदलाव का निचोड़ इस एक लाइन में है, अब असली बॉस कंपनी नहीं बल्कि समाज है।
अगर कोई कंपनी अपनी जिम्मेदारी भूल जाती है तो समाज के पास ये ताकत है कि वो उसे सबक सिखा सके या बंद भी करवा सके। इन सभी बातों को अब एक असल दुनिया के उदाहरण से समझते हैं, और वो है भारत। यहाँ CSR सिर्फ एक अच्छी सलाह नहीं, बल्कि कुछ कंपनियों के लिए एक सख्त कानून है। भारत के CSR कानून का सबसे जरूरी आंकड़ा यही है, 2%। जी हाँ, ये वो हिस्सा है जो बड़ी कंपनियों को अपने मुनाफे में से निकालकर सामाजिक भलाई के कामों पर खर्च करना ही पड़ता है। तो क्या ये नियम हर छोटी बड़ी कंपनी के लिए है? नहीं, ये सिर्फ बड़ी कंपनियों पर लागू होता है। अगर किसी कंपनी की नेटवर्थ 500 करोड़ या टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए से ज्यादा है, तो उसे अपनी कमाई का कुछ हिस्सा समाज पर खर्च करना ही होगा। इस कानून के कुछ नियम भी बिल्कुल साफ हैं। कंपनियों को अपने पिछले 3 साल के एवरेज मुनाफे का कम से कम 2% खर्च करना होगा। ये सारा खर्च भारत के अंदर ही होना चाहिए, जैसे स्कूल बनवाना या साफ पानी के प्रोजेक्ट्स लगाना। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, किसी राजनीतिक पार्टी को दिया गया चंदा CSR में नहीं गिना जाता। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस का सफर मुनाफे की एक तरफा सड़क से निकलकर अब एक ऐसे रास्ते पर आ गया है जहां लोग और हमारा ये प्लैनेट भी हम सफर हैं। और ये अब कोई चॉइस नहीं, बल्कि आज के दौर में सफल होने का नया फॉर्मूला है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं। अगर कोई बिजनेस समाज का भला करके भी मुनाफा कमा सकता है, तो जरा सोचिए, ऐसा न करने की असली कीमत क्या होगी।